गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी, अंक ज्योतिषाचार व वास्तु गुरु जी, आपका यूट्यूब चैनल गुरु जी लाइव 24 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चे या एक ही घर में दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनकी कुंडली एक बनती है। इसका मतलब हुआ कि उन बच्चों के ग्रह चक्र एक जैसे होते हैं, लेकिन क्या उनका भविष्य एक जैसा होता है? तो शायद इसका उत्तर होगा ना। और इसी विषय पर मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रतिदिन बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही समय में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। या इसको उदाहरण हम ले लेते हैं दो बच्चों का, दो जुड़वा बच्चे। मान लो किसी महिला के यहाँ दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। बच्चे जब पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से आज के दौर में तो हॉस्पिटल में ही पैदा होते हैं। हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, नर्स आती है, बताती है कि आपके दो बेटे हुए हैं। माँ बाप टाइम देखते हैं तो शायद 4 बजे का टाइम होता है। नर्स से टाइम पूछते हैं, नर्स 3:55 कहती है, 5 मिनट पहले हुए हैं। जुड़वा बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका समय एक ही होता है। और अगर हम ऐसा मान लें कि शायद हो सकता कुछ सेकंड का फ़र्क हो, या हो सकता है कि एक आध 2-3 मिनट का अंतर हो, शायद इससे ज़्यादा नहीं होता। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखा रहे हैं। इस कुंडली को बड़े गौर से देखिए। ये दो कुंडलियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं। इसमें एक बच्चे का टाइम 3:55 डाला गया है और दूसरे बच्चे का टाइम दूसरी कुंडली में 4 बजे डाला गया है। और इन कुंडलियों को जब हम देखते हैं तो इनका जो लग्न चार्ट होता है, जब वो बनता है तो वो भी एक जैसा बनता है। और आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जैसे कुंडली प्रो है, कुंडली लाइट है, या और भी हैं। ऐसा करके आप अपने घर में भी स्वयं देख सकते हैं कि दोनों बच्चों के जन्म में हमने मैक्सिमम 5 मिनट का अंतर किया हुआ है। अब प्रश्न यही है कि कुंडली एक है, ग्रह चक्र एक है, क्या भविष्य एक होगा? नहीं। और शायद इस क्वेश्चन को अगर आप अपने ज्योतिषाचार से करें तो शायद इसका आपको उत्तर भी ना मिले। मैं आपको बताता हूँ। बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ बाप सर्वप्रथम बच्चे का नाम रखते हैं। और माँ बाप को भी नहीं पता होता है कि बच्चे का नाम किस ग्रह पे है, और ना बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो छोटा है। ज्योतिषाचार्य पंडित जो है नाम का पहला अक्षर देते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि रा से राम होता, रा से रावण, का से कंस होता, का से कृष्ण। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के नाम अलग अलग रखे गए। अब ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि प्रथम 4 वर्ष बच्चे के अपने ग्रह काम न करके बच्चे की माँ के ग्रह उसके साथ काम करते हैं। इसके बाद अगले 4 वर्ष, यानी बच्चा 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक उसके पिता के ग्रह बच्चे के संग में काम करते हैं। उसके बाद अगले 4 वर्ष यानी 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक उसके पूर्वजों के ग्रह बच्चे के साथ कार्य करते हैं। दोनों बच्चे 12 वर्ष के हो गए। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक
शब्द सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। सबसे पहले मैं आपको आकर्षण का सिद्धांत बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो एक शराबी है, तो उसके जो भी मित्र यार होंगे उसमें से अधिकतर उसके जो मित्र होंगे वो कैसे होंगे? शराबी। अगर कोई जुआ खेलता है तो उसके मित्र यार कैसे हो जाते हैं? वैसे ही जुआ खेलने वाले जुआरी। एक क्लास है, क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे में आप देखेंगे कि जब क्लास स्टार्ट हुई, यानी बच्चों के एडमिशन हुए, तब सारे बच्चे आपको एक जैसे नज़र आएंगे। उसके बाद आप कुछ समय बाद देखेंगे कि जो होशियार बच्चे थे वो सब एक तरफ हो गए, और जो कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, वो सब एक जैसे हो गए। ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। अब हम वापस उन दो जुड़वा बच्चों पर आते हैं जिनके नाम अलग अलग रखे गए। ऐसा मान लेते हैं कि एक बच्चे का नाम गलत ग्रह पे चला गया और एक बच्चे का नाम सही ग्रह पे। जिसका नाम गलत ग्रह पे गया, जब बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसको वैसी ही दिशाएं मिलती जाएंगी, वैसे ही दोस्त मिलते जाएंगे, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका संघर्ष वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और हमारा कहना है कि पेट तो ईश्वर ने दिया है, तो खाना तो वो देते ही है। लेकिन गलत ग्रह वाले बच्चे का नाम उसको बहुत संघर्ष करा देता है। इसके विपरीत जिस बच्चे का नाम सही ग्रह पे था उसको रास्ता सही मिलता है का, उसके मित्र जो है सही मिलते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में होती है, और लाइफ में उसको रास्ते मिलते जाते हैं और वो जीवन में सफलता प्राप्त करता जाता है। और मैं आपको इसी बात का प्रमाण आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नाम भी गलत ग्रह पे हो और आप एक दो नहीं बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों के पास जा चुके हो और आपको आपकी समस्या का अभी तक समाधान मिल ही नहीं पाया हो। आप दिन रात कर्म करते रहते हैं और कहते किस्मत में क्या, वही संघर्ष संघर्ष। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हम आपसे कहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले हमारे जो भी वीडियो हैं, जो हम आपको ज्योतिष का ज्ञान देंगे, वो आपको समय पर मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके भी मित्र रिश्तेदार जो भी हैं वो भी लाभ ले सकें और ज्योतिष की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर आप कुछ और जानकारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर हमको लिखकर बता सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आप अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला विषय जो होगा कि हम लोग अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। क्या ये कपड़े भी हमको कुछ हमारे लिए अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? ये कपड़े भी हमको कोई अच्छी एनर्जी या बुरी एनर्जी देते हैं? अधिक जानकारी के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग गुरुवार को पीला कपड़ा पहनते हैं।
तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हमसे जुड़े रहिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।